वर्षा ऋतु आरंभ होने से पहले वृंदावन में इंद्र पर्वत पर मनाए जाने वाले इंद्रोत्सव पर विचार विमर्श करने के लिए गोप सभा बुलाई गई। देर तक चलती रही वह। नंद बाबा, दादाजी, काका, वृंदावन के कुछ ज्येष्ठ गोप सभी ने इस विषय में अपने अपने विचार बताए। सभी का एक ही सुर था, इंद्रोत्सव में किस प्रकार सज धज कर आया जाए, इंद्र को गोरस दधी घृत के कितने घड़ों का भोग चढ़ाया जाए आदि। सबके विचार मैंने शांति से सुन लिए। अंत में मैंने अपने विचार उद्घाटित किए। सभी ज्येष्ठ जनों का निश्चय पूर्वक विरोध करने का मेरे जीवन का यह प्रथम कठोर अवसर था। मैंने निश्चय पूर्वक कहा, इंद्र को किसी भी प्रकार का भोग नहीं चढ़ाया जाएगा। कौन है ये इंद्र? क्यों माने उसकी धाक? इसके बाद भविष्य में कभी भी इंद्रोत्सव नहीं मनाया जाएगा। यह इंद्र पर्वत नहीं, गोपालों का पर्वत है। इंद्रोत्सव के लिए यदि आप जाना चाहते हैं तो अवश्य जा सकते हैं, मुझे छोड़कर। मेरी उपेक्षा कर, मैं तो नहीं जाऊंगा। मेरे शरीर के रक्त की एक एक बूंद उस समय उत्तेजित हो उठी। एक अदम्य आत्मविश्वास से मेरा मन लबालब भर गया, मेरा श्वास बढ़ गया। यह अनुभूति नितांत अलग थी। मुझे अंतःकरण की गहराई में प्रतीत हुआ कि अभी अभी जिसने कुछ कहा वह इन गोपालों का किशन था ही नहीं, कोई दूसरा ही था वह। मेरा यह रूप किसी ने इसके पूर्व कभी देखा नहीं था। वे अवाक हो गए, देखते ही रह गए। मेरी आंखों से व्यक्त होने वाले भावों को जानने की शक्ति केवल दाऊ को प्राप्त थी। उन्होंने निश्चयपूर्वक मेरा समर्थन किया। कृष्ण का कहना उचित है, किसी के आतंक से दबकर हम कभी सुख संतोष प्राप्त नहीं कर सकते। मैं इंद्रोत्सव को समाप्त कर देना चाहता हूँ। इंद्र पर्वत को इंद्र के आतंक से मुक्त करना चाहता हूँ। क्या आप सभी मुझे समर्थन देंगे? मैंने किसी को भी सोचने का अवसर ही न देते हुए पूछा। अब तक मैं जान चुका था कि सोचने का अवसर मिलने पर किसी भी कार्य में लोग काल्पनिक रुकावटें खड़ी कर देते हैं। दूर के पराये लोग तो यह करते ही हैं, किंतु अपने भी यही करते हैं। मेरे शब्दों को जानने की दृष्टि अब नंद बाबा को भी प्राप्त हो गई थी। वृंदावन की गोप सभा का अंतिम निर्णय उन्होंने स्पष्ट शब्दों में घोषित किया, कृष्ण जो कहेगा वही होगा, केवल इस समय ही नहीं, भविष्य में भी। इंद्र पर्वत के मंडलाधिकारी वसुदेव महाराज हैं, किंतु वे तो मथुरा में कंस के कारागृह में हैं। मैं उनका सेवक उपमंडलाधिकारी हूँ। मैं केवल यही सोच रहा था, यदि वे उपस्थित होते तो क्या निर्णय लेते। सब यही समझ लें कि वही निर्णय मैंने लिया है। नितांत सहजता से मेरे मुख से शब्द निकले। सभी ने उसे स्वीकार कर लिया। इस निर्णय के अगले दिन ही वृंदावन पर जो भयंकर संकट आ पड़ा, उसका सदैव स्मरण रहेगा। दिन ढल ही रहा था कि अचानक नीले आकाश में हाथी के आकार के प्रचंड कृष्ण मेघ गड़गड़ाहट के साथ छा गए। विद्युत कौंधने लगी। आकाश मानो विक्षिप्त हो गया। उससे हाथी की सूंड जैसी जलधाराएं बरसने लगीं। साएं साएं करती प्रबल आंधी से बड़े बड़े गांठदार वृक्ष गिरने लगे। संध्या से आरंभ हुई वर्षा रात भर मूसलाधार रूप में बरसती रही। पूरा वृंदावन पानी के नीचे समा जाने की घड़ी आई थी जैसे। छतनों और कंबलों से अपने आप को आच्छादित करके एक दूसरे को पुकारते हुए नंद बाबा, अन्य गोप, उनकी स्त्रियां और अपने पति रायाण सहित राधा पर्णकुटियों से निकल आए। वृंदावन का समस्त भयभीत गोप समूह अति सघन वट वृक्ष के नीचे एकत्र हो गया। विद्युत कौंध रही थी। मूसलाधार वर्षा हो ही रही थी। वृक्ष टेढ़े मेढ़े हो रहे थे। कुछ कड़कड़ाते हुए जड़ से उखड़कर गिर रहे थे। प्रकृति का यह रौद्र भीषण तांडव 2 दिन निरंतर चलता ही रहा। इस स्थिति में दाऊ ने कहा, कृष्ण, इस घोर विपत्ति के समय केवल तुम्हारी मुरली ही सबको धैर्य दिला सकती है। मैं केवल मुस्कुराया। मैं तो अपनी वंशी को वृंदावन में ही भूल आया था। हाँ कन्हैया, बजाओ मुरली। सभी ने शीत के मारे दांत किटकिटाते हुए दाऊ की सूचना का अनुमोदन किया, किंतु मैं निरुपाय था। मेरे पास वंशी थी ही नहीं। अन्य सभी की समझ से परे मेरा साथ देने के लिए एक नारी मेरे जीवन में आई थी, मेरी प्रिय सखी राधा। थरथराती, दांत किटकिटाती हुई वह मेरे समीप आ गई। उसने मेरे ही कंबल की खोई ओढ़ रखी थी। मेरे हाथ में मुरली देते हुए उसने अधिकार वाणी में कहा, बजाओ कन्हैया अपनी स्वर्गीय मुरली। भयभीत हुए गोपजनों को धैर्य दो।
मैंने उसकी ओर प्रेममय दृष्टि से देखा। दाऊ और अन्य गोपालों की ओर देखकर मैं पुनः मुस्कुराया। अब भी विद्युत कौंध रही थी। आंधी साएं साएं करती चल रही थी। वर्षा हो ही रही थी, सूंढ़धार मूसलाधार। मैंने मुरली की एक अज्ञात धुन छेड़ी। वर्षा की जल धाराओं में नहाती हुई वह वृंदावन के इंद्र पर्वत के परिवेश में फैल गई। शीत से ठिठुरता, पानी में भीगता, प्राण भय से पथराया, प्रलय की आशंका से भयभीत हमारा गोप परिवार, आबाल वृद्ध गोप सब के सब संभल गए, लहलहा उठे। किसी ने कंठनाल फुलाकर बरसती जलधाराओं के भी रोए खड़े कर देने वाली घोषणा की, वृंदावन तारक मुरलीधर गोपाल कृष्ण की जय। सबने उस घोषणा को प्रतिध्वनित किया। उसे सुनते हुए वर्षा और आंधी का जोर कम होने लगा। रायाण गोप भी भीतर बाहर से बहुत सौम्य हो गया था। संभवतः रात्रि के जल प्रलय में इंद्र कहीं बह गया था। अगले दिन की सुबह मैंने अंतःप्रेरणा से घोषित किया, आज से यह पर्वत गोवर्धन पर्वत हो गया है। अब इस पर गोवर्धन उत्सव मनाया जाएगा। ब्रजभूमि के 18 गोकुलों की गायें यहाँ भरपेट चरेंगी, उनके रेवणों की वृद्धि होगी। उपस्थित गोपालों ने एक दूसरे से कानाफूसी करते हुए उस पर्वत का नाम निश्चित किया, गोवर्धन, गोवर्धन पर्वत। ग्रीष्म की कड़ी धूप वृंदावन की हरियाली को झुलसाने का प्रयत्न करके थक गई। तप तप कर ग्रीष्म ऋतु समाप्त हो गई। मृग नक्षत्र की वर्षा की सूचना देने वाले सजल मेघ वृंदावन के नील आकाश में गरजने लगे। अपने पंखों को फैलाकर केकारव करते हुए वृंदावन के मत्त मयूर नृत्य करने लगे। नन्हे नन्हे पंखों वाली श्वेत चींटियां उड़ने लगीं। एक दिन मधुवन में मेरी प्रिय सखी राधिका हाथ पकड़कर मुझे साथियों में से खींचकर दूर एक वृक्ष के नीचे ले गई। खिले हुए मोटे मोटे सिंदूरी रंग के गुच्छों से लदा हम सबका अत्यंत प्रिय डेरेदार कदम्ब वृक्ष था वह। उसके खिले हुए पुष्प गुच्छों की मत्त गंध से सारा परिवेश सुगंधित हो उठा था। राधा मुझे कुछ भेंट करना चाहती थी। वह अपने वस्त्र के पल्ले में उसे छुपा कर ले आई थी। उसके पहले ही स्पर्श से मुझे प्रतीति हो गई कि आज वह कुछ अलग ही दिख रही थी। उस पर ऐसा तेज चढ़ा था कि जिस पर दृष्टि टिक नहीं पा रही थी। उसकी आंखें तो आकाश के चंद्र सूर्य से स्पर्धा करती हुई अपार तेज से दमक रही थीं। उसकी चंचल आंखों का रहस्य जानकर मैंने उससे खोद खोद कर पूछा, राधिका, आज तुम कुछ अलग ही दिख रही हो। कैसी दिख रही हो यह तो मैं बता नहीं सकता, किंतु अलग दिख रही हो यह सत्य है। क्या बात है? उसने कुछ उत्तर नहीं दिया, केवल लजाई। अपनी चंचल दृष्टि घुमाकर अपने कपोल पर मोहक भंवर बनाते हुए वह मुस्कुराई। उसने केवल इतना ही कहा, हे मनमोहन, आज मैं तुम्हें एक अपूर्व उपहार देना चाहती हूँ। इसीलिए तो मैं तुम्हें सबसे अलग यहाँ ले आई हूँ। मेरा यह छोटा सा उपहार तुम्हें अवश्य प्रिय लगेगा। आंचल में छिपाकर लाया उपहार उसने मेरे आगे रखा। छोटे छोटे गहरे हरे पर्णों से बनाया वह वनलता का मुकुट था। उसमें लगाया हथेली के आकार का रंग संपन्न मोरपंख सुंदर दिख रहा था। आंखें विस्फारित कर मैं उस मोर मुकुट को देखता ही रहा। कुछ सोचकर राधिका की ओर मुस्कुरा कर देखते हुए मैंने वह मुकुट मस्तक पर धारण किया। उसकी आंखें चमक उठीं। उनमें पानी छलका। भाव मुग्ध होकर उसने घनी पलकों से आच्छादित अपने मत्स्य नेत्र मूंद लिए। आंखें मूंदे हुए देर तक वह स्तब्ध खड़ी रही, मौन। अपनी सुधि खोकर मैं एकटक उसका अलौकिक रूप देखता रहा। मधुवन पर संध्या उतर आई। गोधूली वेला में हम दोनों गोप सखाओं सहित वृंदावन लौट आए। अपने घर लौटते समय राधा ने अत्यंत प्रेम से थरथराते आर्द्र हाथ से मेरा हाथ दबाया। उसकी आंखों से ओझल होती धुंधली देहाकृति को मैं देखता रहा। मेरे सखा कब के चले गए थे। मुखिया निवास की ओर मुड़ते हुए मैं मन ही मन मुस्कुराया। दाऊ वहाँ होते तो निश्चय ही कहते, कन्हैया, तुम्हारी यह हंसी कुछ अलग ही है। उसे देखकर लगता है वृंदावन की सांवली संध्या प्रकाशमान हो रही है। कैसे, यह तो मैं नहीं कह सकता। उसे सुनते हुए भी अनसुना कर मैं हंसता रह जाता। आज मधुवन में मुझसे बातें करते समय मेरी प्रिय सखी राधिका बार बार लजा रही थी। उसकी दृष्टि चंचल हो गई थी। उस पर एक अनोखा तेज चढ़ा था।
उसके कारण से मैं अनजान हूँ, इसी भ्रम में राधिका थी। तेज से दमकती राधिका आज ऋतु स्नात हो गई थी। उसका दिया मोर मुकुट मैंने उसी के समक्ष सोच समझ कर धारण किया था। वह मोरपंख निर्मल नित्यता के अत्यंत अनुरूप कोमल प्रतीक था। समस्त स्त्रियत्व के परम पवित्र सृजनशील योनि द्वार का प्रतीक था वह। उसे मैंने विचार पूर्वक जीवन के आरंभ में ही मस्तक पर धारण किया था। राधा मेरी पहली स्त्री गुरु थी। स्त्रियत्व के सभी रूप और भाव विभावों की मुझे दीक्षा देने वाली, कभी मौन रहकर तो कभी बहुत कुछ मुखर होकर, कभी हल्के से स्पर्श से तो कभी भावदर्शी दृष्टिक्षेप से यह दीक्षा दी थी उसने मुझे, वासना रहित अतुलनीय प्रेम योग की। मेरी प्रिय सखी, पहली स्त्री गुरु राधिका ही थी। वृंदावन पर श्रावण उतर आया। कभी वह जल धाराओं में आनक्षिक नहाने लगा तो कभी पीत धूप में निखरने लगा। पुष्पमालाओं से शोभित ऊंचे ऊंचे हिंडोले वट वृक्ष की शाखाओं पर लटकने लगे। उन पर गोप गोपियों के युगल मुक्त मन से झूलने लगे। मेरे साथ हिंडोले पर राधा हुआ करती थी। जब मैं हिंडोले को ऊंचा ले जाने लगता था, वह कहती थी, और ऊंचे और ऊंचे। तब तक हिंडोला वटवृक्ष की सबसे ऊंची शाखा तक पहुंच चुका होता था। मुझे तीव्रता से आभास हो जाता था कि गोकुल में ऐसा कोई वटवृक्ष नहीं था। बीच बीच में सेवकों को भेजकर नंद बाबा गोकुल का समाचार प्राप्त कर लेते थे। शीघ्र ही शरद पूर्णिमा की रुपहली रात्रि हल्के पांवों से वृंदावन में उतर आई। थाल के आकार का ज्योत्सना संपन्न चंद्र वृंदावन और मधुवन पर अपना शुभ्र रस उड़ेलता हुआ आकाश में चमकने लगा। हम चंद्रवंशीय गोपालों की पीढ़ियों से चली आई एक भावपूर्ण प्रथा थी, रास खेलने की। ज्योत्सना की अविरत वर्षा करते पूर्ण चंद्र को साक्षी रख अपने आप को भूलकर गोप नर नारी शरद पूर्णिमा की रात्रि में मुक्त मन से रास खेला करते थे। ब्रजभूमि के 18 गोकुलों के अतिरिक्त आर्यावर्त में और कहीं भी यह प्रथा नहीं थी। सारा वृंदावन आज मधुवन में जमा हो गया। सभी ने रंग बिरंगे वस्त्र पहन रखे थे। नील काशाय शुभ्र कमलों से भरे नील सरोवर के तट पर सब जमा हो गए। आज रात्रि के पहले प्रहर में सभी गोप बालक और वृद्ध दंपत्ति डांडिया खेलते गाते हुए आनंद विभोर होकर नाचने वाले थे। भूमि में 7-8 हाथ गहरे गड्ढे खोदे गए थे। चिकनी मिट्टी से उन्हें लीपा पोता गया था। उनके मुंह पर वृषभ चर्म तान कर विराट नगाड़े बनाए गए थे। आज रात्रि में भिन्न भिन्न तालों पर गोपवादक हाथों से ही उन्हें बजाने वाले थे। उससे धरती भी रात भर फुदकने गूंजने वाली थी। अन्य तंतुवाद्य चर्मवाद्य सींग आदि भी उनका साथ देने वाले थे। रास क्रीड़ा को नादमय करने हेतु विविध वाद्य यहाँ इकट्ठा किए गए थे। रास का आरंभ करने वाले सम्माननीय वयोवृद्ध व्यक्ति थे हमारे दादाजी चित्रसेन। सिर पर धारण किए बड़े घेर वाला मरोड़दार मुंडासा संभालते हुए कंपित ग्रीवा से कड़ा धारण किए हाथ से शुभारंभ की कुमकुमांजलि बिखेरते हुए उन्होंने जय ईडा देवी की घोषणा की। उसी के साथ विविध वाद्यों ने और रास में भाग लेने वाले गोपालों के पांवों ने रास की लय पकड़ ली, रात भर न रुकने के लिए। डांडिया एक दूसरे पर ताल देने लगी, पांव थिरकने लगे। बालक और वृद्धों का पहला जत्था नाच नाच कर श्रांत हो गया। मधुवन पर अब रात्रि चढ़ने लगी। चांदनी में चढ़ती लय के अनगिनत स्वर अंकुर फूटने लगे। सरोवर के तट पर एक बड़े पाषाण चूल्हे पर एक प्रशस्त कड़ाह रखा हुआ था। उसमें केसर मधु मिश्रित गोरस लबालब भरा हुआ था। यमुना के साथ साथ आकाश की शुभ्र चांदनी को लजाते उस केसर मिश्रित गोरस पर लहरें उठने लगीं। गोरस पर उभरी मलाई को और गाढ़ा होने का जब अवकाश ही नहीं रहा, तब हवा के हल्के से झोंके से ही उस पर रेखाएं खिंचने लगीं। मध्य रात्रि हो गई। दादाजी ने अपने हाथ की घुंघरुओं वाली लकुटी का धरती पर आघात कर संकेत किया। सभी गोप गोपी ईडा माता की जयकार करते हुए गोरस पर टूट पड़े। बाल गोपाल आनन फानन में ही गोरस की मलाई को चाट गए। गोपालों ने लोटे भर भर कर आकंठ गोरस का पान किया। अंत में दाऊ, मैं, दोनों माताएं, दादाजी, नंद बाबा, सभी काका काकी और हाँ, राधा और उसका पति रायाण, हम सभी गोरस पर टूट पड़े।
माथे पर चमकता शरद पूर्णिमा का पूर्ण चंद्र भी तनिक ढल गया। रास खेलने वालों का प्रमुख जत्था अब रासमंडल में उतरा। राधा ने तो हमारे प्रेम की सदैव स्मृति रखने का मानो निश्चय ही कर लिया था। आज भी वह मेरे लिए एक अमूल्य रत्न अपने वस्त्र में छिपा कर ले आई थी। मैं, दाऊ, हमारे साथी, ककेरे भाई आदि के रासमंडल में उतरते ही राधा बड़े प्रेम से अपने आर्द्र हाथों में मेरे दोनों हाथों को थामकर मुझे सबके मध्य ले आई। बाबा मथुरा से मेरे और दाऊ के लिए रास में धारण करने के लिए वस्त्र लाए थे। मेरे लिए चमकता पीतांबर और दाऊ के लिए महीन नील वस्त्र, वही हमने धारण किए थे। कटी में दुकूल, वस्त्र पर मौक्तिक मालाएं और मस्तक पर बेल बूटेदार स्वर्ण किरीट थे। केवल मेरे ही किरीट में बड़ी माँ का लगाया डौलदार मोरपंख था। तब मैं किशोरावस्था में था। 14-15 वर्ष की आयु थी मेरी। दाऊ मुझसे थोड़े बड़े थे। राज तो बचपन से ही हमारे रक्त में समाया हुआ था। मेरे रक्त की बूंद बूंद तो कब से रास खेलने के लिए उछल रही थी। तभी मुझसे ऊंची गौरवर्णी चंद्रमुखी प्रसन्न वदना राधा ने मेरी हथेली अपने हाथों में लेकर कहा, कन्हैया, जो उपहार आज मैं तुम्हें देने जा रही हूँ उसे मेरा प्राणोपहार समझकर स्वीकार करो। उसे अपने से कभी दूर ना करना। इस समय वह जिस रूप में है उसी रूप में वह नित्य तुम्हारे पास रहे। क्या मेरी, अपनी इस भावुक सखी की यह मांग तुम पूरी करोगे कान्हा? वचन दो मुझे। पूर्णिमा की ज्योत्सना में उसकी आंखें तेज से दमक उठी थीं। मुझे उसका आभास हुआ। अपनी दाहिनी हथेली उसने मेरे आगे की। अब मैंने उसके दोनों हाथों को अपने हाथों में लेकर प्रेम पूर्वक तनिक दबाया। अपना दाहिना हाथ उसके हाथ पर रखकर मैंने कहा, अवश्य, तुम्हारी यह इच्छा मैं अवश्य पूरी करूँगा। कहो, क्या है तुम्हारा उपहार? दिया मैंने वचन। उसने अपने आंचल से ताजे शुभ्र धवल उत्फुल्ल पुष्पों की गहरे हरे रंग के पर्णों से सुशोभित माला अपने हाथों में ली। उसे मेरे गले में डालते हुए वह बुदबुदाई, यह पुष्पमाला, मेरी वैजयंती माला, तुम्हें शोभा देने वाले, तुम्हें प्राप्त होने वाले 7 रत्नों में से एक है ये। यह पहला ही है और 6 रत्न तुम्हें भविष्य में प्राप्त होंगे उचित अवसर पर। कन्हैया, यह मत भूलो, यही रत्न उनको शोभा प्रदान करेगा। प्रतिदिन ऐसी ही शुभ्र धवल पुष्पों की माला धारण किया करना। इसका नाम मत भूलना कन्हैया, वैजंती। उसकी आंखों में छलकती शरद पूर्णिमा की ज्योत्सना मेरी आंखों की ज्योत्सना से एक रूप हो गई। कंठ में झूलती उस भाव कोमल माला को मैंने लंबी सांस लेकर सूंघा। घुटने तक पहुंची उस माला पर मैंने हाथ फिराया। दादाजी की भांति कुलदेवी ईडा की जयकार करते हुए मैंने भी आकाश में कुमकुमांजलि बिखेर दी। गोप मुखिया के पुत्र एवं गोपाल के नाते, मुरली बजाने वाले मुरलीधर के नाते, यशोदा माता के दामोदर के नाते, रास क्रीड़ा के एकमात्र यादव नायक के नाते। रास का आरंभ करने हेतु मैंने सर्वप्रथम कटी के दुकूल में खोसी गई मुरली निकालकर उस पर सांकेतिक धुन बजाई। पीछे पीछे भिन्न भिन्न वाद्यों की आकाश भेदी सम्मिश्र ध्वनि गूंज उठी। डांडिया ताल देने लगी। दुंदुभियों का नाद गूंजने लगा। आकाश में मुट्ठियां भर भर कर कुमकुम बिखेरा गया। मैंने मुरली दुकूल में खोस दी। रास में तन्मय रात्रि का चंद्र जैसे जैसे आकाश में ऊपर चढ़ने लगा, मधुवन का रास अधिकाधिक रंगता गया। वाद्य चढ़ती लय में गूंजने लगे। समस्त चल अचल सृष्टि भी रास में रंगने लगी। अपने अपने नीड़ों में सोए पक्षी चौंक कर क्षण भर फड़फड़ा उठे और पुनः ऊँघने लगे। मेरे कंठ की वैजंती माला निरंतर झूलती रही। नाच नाच कर राधा थक गई। उसके ललाट पर श्वेत बिंदु उभर आए। प्राण जल की वे विशुद्ध बूंदें निर्मल ज्योत्सना में क्षण भर चमक उठीं। केवल मैं ही उनको देख पाया। हम सब कुछ भूल कर नाच रहे थे। बिखेरे गए कुमकुम के साथ साथ हमारा देह भान भी कब का यमुना पार हो चुका था। मैं और राधा, राधा और मैं और गोप गोपी, गोप गोपी और मैं, हम सब उन्मनी अवस्था में पहुंच चुके थे। न राधा नारी थी न मैं नर। राधा कृष्ण के दो भिन्न शरीर रहे ही नहीं थे। दोनों के रूप में एक ही एक हिलती डुलती जीव ज्योति सब कुछ भुला देने वाले रास में तल्लीन हो गई थी, एक रूपा हो गई थी।
हमें पता ही नहीं था कि रास का आनंद लेते हुए मंडलाकार बैठे आबाल वृद्ध गोप गोपी भी तल्लीन हो गए थे। एक ही लय में तालियां बजाते हुए वे नादमय ताल दे रहे थे। राधा कृष्ण राधा गोविंद, राधे कृष्ण राधे गोविंद। मुझे एक ही बात का संतोष हुआ, इस घोष में उन्होंने एक नारी को, मेरी सखी को अग्रमान दिया था। आकाश में चमकता शरद पूर्णिमा का थाल के आकार का भाव भीना चंद्र धीरे धीरे चढ़ रहा था। यमुना की जल लहरों पर हिलता उसका प्रतिबिंब भी अब लहरों के साथ तालियां बजाता हुआ, रास मग्न होकर ताल देता हुआ डोल रहा था। राधे कृष्ण राधे गोविंद। वृंदावन के भाव मंत्रित दिन शीघ्र ही समाप्त हो गए। वहां हमारा पहला गोकुल पुनः हरा भरा हो गया था। बाबा ने गोकुल लौट जाने की डोंडी पिटवाई। मेरी और राधा की कई भाव स्मृतियां संभाल रखने वाले वृंदावन से विदा लेने का समय आ गया। विदा लेने की क्रिया से तो मैं जन्म से ही अभ्यस्त हो गया था। मेरी जन्मपत्री में ही थी वह। मेरी मुरली की नाना धुनों से वृंदावन, मधुवन, गोवर्धन का सारा परिसर खिल उठा था, निनादित हो उठा था। वृंदावन के इस निवास काल में प्रफुल्लित प्रकृति ने मुझे बहुत कुछ भर भर के दे दिया था। उससे भी अधिक दिया था मेरी सखी राधा ने। राधा ने कभी हर समय बातें करते हुए, तो कभी मौन व्रत रख, कभी हाथों के स्पर्श से, तो कभी आंखों की भाषा से जो कुछ मुझे सिखाया वह अनुपमेय था। किस प्रकार नारी विधाता के निर्मल प्रेम की वासना रहित संस्कारशील रचनात्मक कलाकृति है, मानो इसकी मौन दीक्षा ही राधा ने मुझे दी, सभी अंगों सहित। हम दोनों ने मन कठोर कर वृंदावन से विदा ली। मैंने राधा से कहा, आज से तुम वृंदावन की स्वामिनी बन गई हो। जहाँ कहीं नर नारियों के मन में विशुद्ध वासना रहित भाव वृंदावन होगा, वहाँ राधा भी होगी, अवश्य होगी। सभी साथियों सहित मैं, दाऊ और राधा गोकुल लौट आए। ऐन यौवन की दहली के दिन थे वे। यौवन, आकाश को भी छूने वाले विचार अश्वों का रथ दौड़ाने वाला, सारी भूमि पर अपना स्वामित्व स्थापित करने की इच्छा रखने वाला। समुद्र का उफनता जल जिस प्रकार बाहर से आते जल को अंदर नहीं आने देता, बाहर ही फेंक देता है, उसी प्रकार असंभव शब्द को मन के बाहर फेंक देने वाला। गोकुल, वृंदावन और पुनः गोकुल, ब्रजभूमि की जीवनदायी वायु से हमारे वक्ष अब निर्भय दृढ़ हो गए थे। केलीनंद और प्राणनंद काका के कठोर अनुशासन में किए व्यायाम से हमारे शरीर भी सुदृढ़ स्नायुबद्ध हो गए थे। गो माताओं का धारोष्ण दूध आकंठ पी पी कर सतेज हो गए थे। दाऊ तो मेरी तुलना में अत्यधिक सशक्त दृढ़काय मल्ल ही दिखने लगे थे। हमारे होठों पर यौवन सूचक हल्की सी मूछें भी उगने लगी थीं। दादाजी, नंद बाबा, दोनों माताएं, काका काकी, सबको कठिनाई में डालने वाले मेरे प्रश्न अब बढ़ गए थे। मैं उनसे बार बार पूछा करता था, मथुरा के महाराज उग्रसेन को उन्हीं के पुत्र कंस ने कारागृह में कैसे डाल दिया है? क्या इसके पूर्व यादव वंश में कभी किसी ने ऐसा किया था? कंस के कारागृह में डाले वसुदेव महाराज और देवकी माता को छुड़ाने का प्रयास किसी ने भी कैसे नहीं किया? यादवों के 18 कुल और उनके सैकड़ों सहस्त्रों यादव कर क्या रहे थे उस समय? उनसे मिलने को मेरा मन बार बार क्यों करता है? उनको कारागृह से मुक्त करने हेतु मेरा मन क्यों विद्रोह कर उठता है? हम गोपों और यादवों में परस्पर क्या नाता है? कौन लगते हैं वे हमारे? मेरी प्रश्न मालिका के आगे वे सब निरुत्तर हो जाया करते थे। वे भयभीत होकर आपस में फुसफुसाते रहते थे, कंस कंस। अपने से ज्यादा अनुभवी दाऊ की भरी हुई स्नायुबद्ध भुजाओं को कसकर मैं पूछा करता था, दाऊ, मेरे प्रिय शंकु भैया, आप ही कहिए, मेरा मन बार बार मथुरा जाना क्यों चाहता है? कारागृह में पड़े वसुदेव देवकी से एक बार क्यों न हो मिलने को जी क्यों करता है? क्या आपको कभी ऐसा नहीं लगता? दाऊ मेरी आंखों में केवल देखते रहते और पूछते, छोटे, जिस प्रश्न का उत्तर तुम्हें ज्ञात नहीं है वह मुझे कैसे ज्ञात हो सकता है? हम तो केवल नाम के बड़े हैं, वास्तव में बड़े तो तुम ही हो। मैं तो तुम्हारी परछाई हूँ। उनके इस उत्तर और उलझन में डालने वाले मौन से मैं और भी चकरा जाता था। कभी कभी सवेरे ही अपने साथियों से अलग होकर मैं अकेले ही यमुना तट पर चला जाता था। उसकी ओर एकटक देखता रहता था, कभी दोपहर की धूप में तो कभी संध्या समय, किंतु मैं अकेला ही जाता था। यमुना से मेरा मौन संभाषण हुआ करता था।
यमुना माता, मेरे मन में तुम्हारे प्रति इतना अद्भुत आकर्षण क्यों है? मथुरा जाने के लिए मेरा मन बार बार विद्रोह क्यों कर उठता है? क्या नाता है मेरा मथुरा के यादवों से और मथुरा की कारा में पड़े वसुदेव देवकी से? दादाजी, नंद बाबा, सभी गोप जैसे मुझे अपने लगते हैं, वैसे ही यादव भी मुझे अपने क्यों लगते हैं? आप में से कोई भी मेरे एक भी प्रश्न का उत्तर क्यों नहीं देता? मेरी उलझन किसी प्रकार सुलझ नहीं रही थी। मेरे एक भी प्रश्न का उचित समाधान कारक उत्तर मुझे नहीं मिल रहा था। रात और दिन के खिलाड़ी एक दूसरे को तालियां देते हुए खेल को गति दे रहे थे। यौवन की दहली पर खड़े गोप कृष्ण के मन का बोझ बढ़ता ही जा रहा था। उलझन की गांठ खुल नहीं रही थी। अंततः वह दिन गोकुल पर उदित हो ही गया। मैं और दाऊ नित्य की भांति अपने साथियों सहित गायों के रेवड़ लेकर संध्या समय गोकुल लौटे थे। पश्चिम महाद्वार में आज पहली ही बार 5 चमकदार कृष्ण वर्ण के पुष्ट अश्वों का राजरथ खड़ा दिखाई दिया। उसे देख मैं और दाऊ चौंक पड़े। रथ में कोई भी नहीं था। दाऊ तो दौड़ते हुए गोकुल में घुस गए, किंतु मैं खींचा सा उस रथ के समीप आ गया। उन सतेज कृष्ण वर्ण अश्वों के पुट्ठे पर थपकियां देकर मैंने उनकी ग्रहण शक्ति को जांच लिया। मैं उनको आंख भर देखने लगा और वे भी हिनहिनाते हुए प्रत्युत्तर देने लगे। वे प्राणी मुझे अत्यंत भा गए। थोड़ी ही देर में बाबा के साथ दाऊ वहां आ गए। बड़ी से बड़ी विपत्ति के समय भी हंसमुख दिखने वाले बाबा का मुख आज निस्तेज दिख रहा था। उन्होंने बड़ी त्वरा से कहा, शीघ्र चलो कृष्ण, तुम्हें लेने मथुरा से राजमंत्री आए हैं। हमारे आवास पर विश्राम कर रहे हैं वे। हम तीनों शीघ्र गति से मुखिया निवास की ओर चल पड़े। सबसे आगे मैं था। हमारे आवास पर पहुंचते ही एक राजवेशधारी, मस्तक पर मुकुट धारण किया हुआ ऊंचा सुदृढ़ देहयष्टि वाला दाढ़ीधारी पुरुष दिखाई दिया। उसको देखते ही मेरी चलने की गति अपने आप बढ़ गई। दाऊ मेरे पीछे थे। जीवन में पहली बार हम एक यादव पुरुष को देख रहे थे। आदरपूर्वक उनको प्रणाम करने हेतु जैसे ही मैं झुकने लगा, उन्होंने मुझे पकड़कर ऊपर उठा लिया। बड़े आवेग से हृदय से लगाया। नंद बाबा ने उनका परिचय कराया। ये हैं महाराज कंस के मंत्री अक्रूर। तुम्हें लेने आए हैं ये। धनुर्यज्ञ के लिए बलराम को भी आमंत्रित किया गया है। बाबा के शब्द खंडित, थरथराते, कंपित थे। अक्रूर बड़ी देर तक मुझे एकटक देखते रहे। कुछ देर बाद संभल कर उन्होंने कहा, कंस महाराज तुम दोनों का पराक्रम देखना चाहते हैं, अतः मुझे दूत बनाकर भेजा है उन्होंने, तुम दोनों को धनुर्यज्ञ के लिए आमंत्रित करने हेतु। पहले आप यह बताइए अक्रूर काका कि इतना बड़ा राजरथ यमुना पार कर आप गोकुल कैसे ले आए? मैंने अचूक प्रश्न किया। साधु, बड़े बुद्धिमान हो तुम। अच्छा लगा मुझे तुम्हारा यह प्रश्न। यादवों का शासन जिस प्रकार शूरसेन राज्य की भूमि पर चलता है, उसी प्रकार कई नदियों के जल पर भी चलता है। हमारी चतुरंग सेना में प्रचंड नौकाएं भी सम्मिलित हैं। एक नौका से हमारा रथ और सारथी आया है और दूसरी नौका से मैं उतरा हूँ यमुना तट पर। संप्रति दोनों नौकाएं यमुना में लंगर डाले हुए हैं। अक्रूर जी ने मंद मुस्कुराते हुए कहा। मेरे कंधे पर हाथ रखकर ही उन्होंने अंतःपुर के कक्ष में प्रवेश किया। रात्रि का भोजन समाप्त हो गया। अतिथि अक्रूर जी भी आज हमारे ईश स्तवन में सम्मिलित हो गए। मेरे और दाऊ के बीच बैठी एका की ओर वे बड़ी देर तक देख रहे थे। उनके अप्रत्याशित आगमन से मुखिया निवास के सभी व्यक्ति विचलित हो गए थे। अपने अपने कक्ष में शंका ग्रसित होकर वे बिछावन पर करवटें बदल रहे थे। बाबा के शयन कक्ष के पलीते भी देर तक जल रहे थे। मैं और दाऊ भी मथुरा जाने के विचारों में जाग रहे थे। बड़ी और छोटी माँ शैया पर बैठी हुई थीं, आपस में बातें करते हुए सिसक रही थीं। हमने सोचा था कि यात्रा से श्रांत होने के कारण अक्रूर काका शांत सो गए होंगे, किंतु ऐसा नहीं था। मध्य रात्रि के घंटे बजे और हाथ में पलीता लिए अक्रूर काका अपने कक्ष से नंद बाबा के शयन कक्ष में आ गए। उन्होंने बाबा से कहा, नंदराज, मुझे आपसे कुछ महत्वपूर्ण बातें करनी है एकांत में। आप अकेले ही मेरे विश्राम कक्ष में आइए, बाद में आपके दोनों पुत्रों की भी आवश्यकता पड़ेगी। आइए। कंस की कुख्याति और उसके अप्रत्याशित आमंत्रण से हड़बड़ाए बाबा
और भी हड़बड़ाकर अक्रूर जी के पीछे पीछे चले गए। अक्रूर काका ने पहले कक्ष का द्वार बंद किया। क्रूर कंस का धनुर्यज्ञ के निमित्त रचा गया षड्यंत्र उन्होंने दबी आवाज में बाबा को बताया। गोपराज, धनुर्यज्ञ का यह आमंत्रण मिथ्या है। मथुरा के राज प्रासाद में छल से आपके दोनों पुत्रों को मार डालने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। वहां मदोन्मत्त प्रचंड हाथी अचानक उन पर आक्रमण करेगा और बड़े बड़े मल्ल उनको ललकारेंगे। आपके पुत्रों को सावधान करना आवश्यक है। ले आइए उनको। भयभीत हुए बाबा हमारे कक्ष में आए। अर्धनिद्रित मुझे और दाऊ को जगाकर वे हमें अक्रूर काका के पास ले गए। मेरी आंखों की गहराई में आंखें गड़ाकर अक्रूर काका ने सब बताया। हमने पहली बार देखा। वह यादव अत्यंत गंभीर वाणी में बोल रहे थे। उनके शब्दों से मानो चिंगारियां बरस रही थीं। उस एक ही रात्रि में भावनाओं के प्रचंड कोलाहल का अभूतपूर्व अनुभव हुआ। अपने सभी प्रश्नों के मुझे धड़ाधड़ एक के बाद एक उत्तर मिल रहे थे। मैं जिसे सुन रहा था वह बड़ा ही विचित्र सत्य था। यादव राजसभा के अनुभवी मंत्री अक्रूर काका दबे स्वर में कहने लगे, हे कृष्ण बलराम, तुम दोनों गोप पुत्र नहीं हो, यादव पुत्र हो, वसुदेव देवकी के पुत्र हो। वस्तुतः धनुर्यज्ञ के निमित्त तुम दोनों को आमंत्रित करने का कोई कारण नहीं है। मैं जो कह रहा हूँ उसे शांति से सुन लो और धैर्य रखो। कल धनुर्यज्ञ के निमित्त तुम दोनों पर प्राणघातक क्रूर आघात किए जाएंगे। तुम यादवों के आदरणीय वसुदेव महाराज और देवकी देवी के पुत्र हो। यादव होने के नाते ही तुम्हें आमंत्रित किया गया है, किंतु मित्र के नाते नहीं, शत्रु के नाते। हे कृष्ण, कुलघाती कंस ने यादवों के 18 कुलों को निर्मूल करने का अकीर्तिकर षड्यंत्र रचा है। पुत्र कृष्ण, उसने अपनी राज्य लिप्सा के कारण प्रत्यक्ष अपने जन्मदाता माता पिता को कारागृह में डाल दिया है। तुम्हारी माता के विवाह के समय सुनी आकाशवाणी से वह भयभीत हो गया था, भड़क उठा था। तभी तुम्हारे माता पिता को भी उसने कारागृह में डाल दिया। पुत्र, तुम्हारे 6 नवजात भ्राताओं को उसने मार डाला है। समस्त यादवों को कलंकित करने वाला कृत्य किया है उसने। जन्म लेते ही तुम्हारे भ्राताओं की हत्या की है, बड़ी क्रूरता से उसने, शिला पर पटक कर। पुत्र बलराम, तुम अकेले ही उसके हाथों से बच गए हो। कृष्ण तुम्हारा भ्राता है। वसुदेव के अधीन गोपराज नंद ने उनसे परामर्श कर ही तुम दोनों को पालने का कठिन दायित्व स्वीकार किया था। नंदराज तुम्हारे जन्म से ही जानते हैं कि तुम वास्तव में कौन हो। मुझे तो कल तुम्हें यहाँ से ले जाना ही होगा। कल तुम बड़ी सावधानी पूर्वक यहाँ के गोपालों से अपने साथियों से विदा लो। राजा का सेवक होने के नाते मुझे उसकी आज्ञा का पालन करना होगा, किंतु उसने जिस कुल में जन्म लिया है उस यादव कुल की रक्षा करना भी मेरा जन्मजात कर्तव्य है। अतः मैंने तुम्हें सावधान किया है। मेरी भूमिका को भली भांति जान लो तुम। नंदराज, कर्तव्य कठोर होकर कल इन दोनों को विदा कीजिए। आज तक इन्होंने आभीर भानु वंश की सेवा की है। मुझे विश्वास है भविष्य में ये दोनों यदुवंश की सेवा करेंगे। भावावेग से उन्होंने हम दोनों को अपने पास खींच लिया। उनकी इस आवेगपूर्ण भेंट से मुझे बहुत कुछ प्रतीत हुआ। उनके अंतिम शब्दों से नंद बाबा संभल गए। अक्रूर काका के चरण स्पर्श कर हम अपने शयन कक्ष में लौट आए। उस रात मुखिया निवास के सभी लोग शांत निद्राधीन थे। मेरे जन्मदाता पिता नंद बाबा नहीं, वसुदेव बाबा हैं। वे कई वर्षों से मथुरा में कंस के कारागृह में हैं। मेरे 6 भ्राताओं की क्रूर हत्या मेरी माता के समक्ष मेरे ककेरे मामा कंस ने की है। वास्तव में किसी भी मामा को अपना भांजा प्रिय होता ही है। यह तो जीव शास्त्र का नैसर्गिक नियम ही है। फिर मामा होते हुए भी कंस हमारा काल क्यों बन गया? इसका एक कारण था उसको मृत्यु का भय दिलाने वाली आकाशवाणी। देवकी का 8वां पुत्र तुम्हारा वध करेगा। और दूसरा कारण था उसका राज्य लोभ। उसने यादवों के राजा रानी प्रत्यक्ष अपने माता पिता को भी कारागृह में डाल दिया था। यादवों के 18 कुलों को उसने देश से निर्वासित होने पर विवश कर दिया था। मैं भी एक यादव हूँ। मथुरा का कपटी अन्यायी राजा कंस मेरा मामा है। कैसा मामा है वह! हमें मथुरा में आमंत्रित कर वह हमारे साथ प्राणघातक चाल चलने वाला है। क्यों? क्यों भयभीत है वह हमसे?
अपनी सुनी आकाशवाणी के कारण? क्या उसको पूरा विश्वास है कि मैं, देवकी का 8वां पुत्र, गोपालों का कन्हैया, यादवों का कृष्ण ही उसका काल हूँ? देवकी का 8वां पुत्र, मैं ही उसका वध करने वाला हूँ। कैसे होंगे मेरे वसुदेव बाबा? कैसे होंगी देवकी माता? कैसे होंगे यादवों के महाराज उग्रसेन और उनकी रानी पद्मावती देवी? और हाँ, मुझसे पहली ही बार परिचित होने वाले मेरे प्रिय आत्मीय जन। कल ही मथुरा जाना है। धनुर्यज्ञ के मंडप में कंस हम पर मदोन्मत्त हाथी और मल्लों द्वारा आक्रमण करवाएगा। क्या उसकी शरण में जाना होगा? उसकी बलि बनना होगा, जिस प्रकार पहले 6 हो गए हैं? नहीं, कदापि नहीं। मैं, गोपालों का मुरलीधर, यादवों का कृष्ण, अपने निश्चय से अच्युत रहने वाला, कंस का कांटा निकाले बिना नहीं रहूंगा। कंस? देखता हूँ कंस किस कर्म का नाम है। किस प्रकार यादव है वह कैसी विष बेली है, कैसा विष वृक्ष है वह। ओम हिरण्मयेन पात्रेण सत्य स्यापिहितम मुखम। ऋग्वेद का यह प्रेरणादायी ईश स्तवन मेरे अचेतन में गूंज उठा। मेरा श्वास शांत स्थिर हो गया। मैं गाढ़ निद्रा में लीन हो गया। दूसरा दिन उदित हुआ। मेरे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण दिन था यह, गोकुल को त्यागने का, कदाचित सदा के लिए। मथुरा जाने का, कदाचित सदा के लिए। मेरी जीवन यात्रा का सबसे बड़ा, सबसे महत्वपूर्ण मोड़ था यह। एक ही रात्रि में मैं नक्षिक अंतर्बाह्य बदल गया था। नित्य की भांति ब्रह्म मुहूर्त में ही उठकर मैं और दाऊ प्रार्थ विधियों से निवृत्त हो गए। मैं और दाऊ धनुर्यज्ञ के लिए मथुरा जा रहे हैं, यह समाचार जाने कैसे रात्रि में ही पूरे गोकुल में फैल चुका था। गोकुल के सभी जातियों के छोटे बड़े नर नारी बाल गोपालों के झुंड सुबह सुबह मुखिया निवास पर जमा होने लगे। इतनी भीड़ जमा होने पर भी सर्वत्र चुप्पी छाई हुई थी। सबके मुख उदास रुआंसे थे। आंखों में प्राणों को समेटकर वे हम दोनों की अस्पष्ट सी क्यों न हो झांकी पाने का प्रयास कर रहे थे। नींद से उठते ही मैंने दाऊ से कहा था, दाऊ, हम व्याकुल नहीं होंगे, रोएंगे भी नहीं। यह हमारे नए जीवन का आरंभ है। परछाई की भांति आपका साथ मेरे लिए नितांत आवश्यक है। बाबा और दादाजी के कहने के अनुसार हमने देवगृह में ईडा देवी सहित आभीर भानु वंश के कुल देवताओं को प्रणाम किया। हमने अपने नित्य के ही वस्त्र धारण किए थे। मेरे मस्तक पर मोरपंख से शोभित मुकुट था। कपट में राधा की दी उत्फुल्ल ताज़ा वैजंती माला थी। आज मैंने नित्य की भांति कंबल नहीं उठाया, केवल उस पर हल्का सा हाथ फिराया, एक प्रेम पूर्ण दृष्टिक्षेप किया। अपनी घुंघरुओं वाली लकुटी को उठाकर मैंने उसे भूमि पर खट खट करके ठोका। घुंघरुओं की मधुर ध्वनि क्षण भर मैंने अपने कानों में समेट ली और हल्के से उसे यथास्थान रख दिया। कंबल की खोंक में रखी अपनी प्रिय मुरली को उठाकर मैंने उसे अपने दुकूल में धीरे से खोस लिया। ऊंची सुदृढ़ देहयष्टि वाले बलराम भैया आगे आगे चलने लगे। मैं उनके पीछे हो लिया। जब भी हम किसी विशेष कार्य के लिए निकलते थे, सदैव हमारे हाथ पर दधी देने वाली बड़ी और छोटी माँ आज कहीं दिखाई नहीं दे रही थीं। अंतःपुर में बैठी वे दोनों रात भर आंसू बहाती रही थीं। उनके मुख निस्तेज और आंखें सूजी हुई थीं। हमें विदा देने के लिए वे अंतःपुर से बाहर आ नहीं पा रही थीं। सदैव इधर उधर घूमती रहने वाली एका भी आज कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। अंततः हम दोनों ने अपने मन को दृढ़ करते हुए अंतःपुर में प्रवेश किया। कितना परिवर्तन आया था दोनों माताओं के मुखमंडल में एक ही रात्रि में। मुझे देखते ही बड़ी माँ हृदय भेदक आक्रंदन करने लगी। कृष्ण, कान्हा, मथुरा मत जा तू। उस कपटी कंस का यह आमंत्रण झूठा है। एक बार उसके चंगल में फंस जाओगे तो फिर कभी तुझे देख नहीं पाऊंगी मैं। अंततः यमुना अपनी चाल में सफल हो ही गई। कन्हैया, तेरे जन्म के बाद क्षण भर मेरा मन शंकित हो उठा था कि संभवतः तू मेरा पुत्र नहीं है। क्या इस बात का इतना बड़ा दंड दे रहा है तू मुझे? कान्हा, मत जा मुझे अकेली छोड़कर। मेरे गले लगकर वह सिसकने लगी। सिसक सिसक कर उसका श्वास रुंध गया। उसे रोना भी कठिन हो गया। घोर झंझा में थरथराती लता की भांति मेरी प्राण प्रिय बड़ी माँ असहाय सी कांप रही थी। मैंने निश्चय पूर्वक उसे थपथपाते हुए कहा, शांत हो जा बड़ी माँ, संभल जा।
वहाँ दाऊ भी प्रयत्न पूर्वक छोटी माँ को शांत करा रहे थे। अंततः जैसे तैसे वे दोनों शांत हो गईं। हमने दोनों के चरण स्पर्श किए। दूर भित्ति की ओर मुंह कर सिसकती एका को मैंने झकझोरा। मेरी बात सुन एका, चल मेरे साथ। वह भित्ति से और अधिक चिपक गई। मैंने उसकी भुजा पकड़कर उसे गोद में उठा लिया। नन्ही एका मेरे गले लगकर गदगद हो उठी। किचन भैया, मत जा मथुरा। उसकी छोटी छोटी आंखों से बहती निर्मल प्रेम धारा मेरी वैजंती माला को भिगोने लगी। मैंने आवेग से बार बार उसके ललाट और गालों को चूमा। उसको थपथपाते हुए शांत कर मैंने बड़ी माँ को सौंप दिया। कक्ष के बाहर दादाजी, बाबा, सभी काका काकी जमा हो गए थे। हमने उन सब के चरण स्पर्श किए। सब के सब सिसक रहे थे। सभी ककेरे भाई बहनों को हमने वक्ष से लगाया। आंख भरकर सबको देख लिया। अंत में थके हुए दादाजी को हमने साष्टांग दंडवत किए। जीवन के 100 वर्ष पूरे किया गोकुल का वह वृद्ध कदम्ब वृक्ष थरथराया, गदगद हो उठा। दादाजी ने अपने दाहिने हाथ का चांदी का कड़ा निकालकर मेरी दाहिनी कलाई पर चढ़ाया। मुझे अपने आलिंगन में कस लिया। घनी मूछों वाले अपने होठों से मेरा ललाट चूमते हुए भर्राई आवाज में उन्होंने कहा, पुत्र कृष्ण, गर्ग मुनि पर मुझे पूरा विश्वास है। कुछ नहीं होगा तुझे, तू चिरंजीवी होगा। मेरी भांति तेरे भी केश पक जाएंगे, किंतु पुत्र, इस वृद्ध को कभी भूलना मत। अंत में नंद बाबा के चरणों में दंडवत करके हम निश्चय पूर्वक उनके सम्मुख खड़े हो गए। आज तक मैंने नंद बाबा के बारे में जो सोचा था वैसे ही थे मेरे प्राण प्रिय नंद बाबा। उन्होंने अत्यंत आवेग के साथ दोनों हाथों से हम दोनों को कसकर अपने वक्ष से लगा लिया। हमारे मस्तक पर हाथ रखकर आशीर्वाद देते हुए आर्द्र आंखों से उन्होंने कहा, पुत्रों, मुझे भूल जाओ तो कोई आपत्ति नहीं, किंतु यहाँ के गोप गोपियों को तुम्हें भर भर कर गोरस पिलाने वाले गोधन को कभी मत भूलना। गोपकुल के उपहार स्वरूप मैं तुम्हें 2 शस्त्र देता हूँ। मनःपूर्वक आशीर्वाद देता हूँ, तुम जीवन में ख्यात कीर्ति होगे। आभीर भानु और यदुवंश दोनों का नाम तुम उज्जवल करोगे। थाल लिए एक सेवक समीप खड़ा था। बाबा ने उस थाल से हल्दी रोली अर्पित किया गया खड्ग उठाया। उसे माथे से लगाकर मेरे हाथ में देते हुए उन्होंने कहा, यह मेरा नंदक खड्ग है। कृष्ण, इसे तुम स्वीकार करो। दूसरे सेवक के हाथ से कंधे तक ऊंचा सीसम का चिकना कृष्ण वर्ण मूसल लेकर उसे दाऊ को सौंपते हुए कहा, गोपालों का यह मूसल यादवों की रक्षा करे। इसका नाम सौनंद है। बलराम, यह तुम्हारे लिए है। हमने उन शस्त्रों को स्वीकार कर माथे से लगाया। वे शस्त्र अक्रूर काका के रथ में रखने हेतु भिजवाए गए।